करंट अफेयर की सीरीज़ में जो हमारा भाग नंबर 2 है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका पेरिस ओलंपिक हुआ है ये आपका 2024 का ओलंपिक गेम है जो कि पेरिस में हुआ है, और ये 33वें क्रम का ओलंपिक अभी चल रहा था जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेला गया। आयोजन तिथि के बारे में बात करें तो ये 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 में ये ओलंपिक आपका हुआ है जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ है। इसमें कुल 32 खेल स्पर्धा यानी कुल 32 गेम्स इसमें शामिल थे। इसका जो आदर्श वाक्य जो मोटो था वो था गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन यानी कि खेल ज़्यादा विशाल व खुला हुआ, इसका मतलब होता है। और इसका जो मस्कट था, शुभंकर था, वो था ओलंपिक फ्रीज। ओलंपिक फ्रीज क्या है? तो एक फ्रीजियन टोपी है जिससे फ्रांस के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक यहाँ पर माना जाता है। आगे हम लोग इसमें बात करते हैं भारतीय ध्वजवाहक के बारे में। तो उद्घाटन समारोह जब होता है तो वहाँ पे ध्वजवाहक थे पीवी सिंधु और शरद कमल, और समापन समारोह में मनु भाकर और पीआर श्रीजेश यहाँ पे भारतीय ध्वजवाहक थे। वैसे उद्घाटन समारोह सीन नदी जो कि पेरिस है वो सीन नदी के तट पर है, तो सीन नदी पर खुले में आयोजित किया गया था। जबकि समापन समारोह पेरिस में फ्रांस के सबसे बड़े जो स्टेडियम होते हैं ना, सबसे बड़े स्टेडियम का नाम होता है स्टेड डी फ्रांस में आयोजित यहाँ पर किया गया था। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं भारतीय दल के बारे में। तो पेरिस ओलंपिक में भारत के 117 भारतीय एथलीट मुख्य खिलाड़ी शामिल होते हैं। आपको याद रखना है कि भारत से 117 भारतीय जो एथलीट हैं वो यहाँ पर खेलने के लिए गए थे। और इसमें हम लोग आगे बात करते हैं कि 33वां जो पेरिस ओलंपिक 2024 है, इसमें कुछ शामिल नवीन खेल स्पर्धा, कुछ नए खेल को शामिल किया गया, जैसे कि ब्रेकिंग, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग यानी कि ब्रेक डांस, और आपका स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और सर्फिंग, इनको यहाँ पर शामिल किया गया। जबकि पूर्व खेल स्पर्धा जिन्हें अभी हटाया गया, जैसे बेसबॉल को हटा दिया गया, सॉफ्ट बॉल को हटा दिया गया, कराटे को यहाँ पर हटा दिया गया। बेसबॉल, सॉफ्ट बॉल और कराटे को हटा के यहाँ पे कुछ नए खेल को यहाँ पे शामिल किया गया है, जिनको आपको यहाँ पे याद रखना, जैसे ब्रेकिंग यानी कि ब्रेक डांस को शामिल किया गया, स्केट बोर्डिंग को शामिल किया गया, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को शामिल किया गया, सर्फिंग को यहाँ पर शामिल किया गया है। वहीं पे हम लोग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मेज़बानी की बात करते हैं। तो अभी जो 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ ये 33वें क्रम का था। इसके बाद 2028 में जो 34वें क्रम का जो ओलंपिक होगा वो अमेरिका की एक सिटी है लॉस एंजल्स में यहाँ पे आपके होने वाला है। और 2032 में जो 35वां जो ओलंपिक होगा वो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होने वाला है। तो 2024 का पेरिस की राजधानी फ्रांस में, 2028 का लॉस एंजल्स अमेरिका में, 2032 का आपका ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आपका यहाँ पर होने वाला है। अगला जानकारी ये है कि पेरिस में यह तीसरी अवसर है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मेज़बानी, यानी कि पेरिस जो है 3 बार ओलंपिक की मेज़बानी कर चुका है। फर्स्ट टाइम 1900 में, सेकेंड टाइम 1924 में, और अभी 2024 में, यानी कि इससे 100 साल पहले ही और मेज़बानी किया था और अभी 2024 में मेज़बानी किया है। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में अमेरिकी शहर लॉस एंजल्स में यहाँ पर आयोजित होने वाला है। तो 2028 का यानी कि जो नेक्स्ट ओलंपिक है वो कहाँ पर, अमेरिकी शहर लॉस एंजल्स में आयोजित ये आपका होने वाला है। इसके बाद हम लोग पदक तालिका के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट जो रैंकिंग होती है, पहले नंबर पे अमेरिका है जिसने 40 गोल्ड मेडल, 44 सिल्वर मेडल और 42 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 126 मेडल यहाँ पे जीत के प्रथम रैंक यहाँ पर हासिल किया अमेरिका ने। वहीं पे दूसरे नंबर पे चीन है और थर्ड नंबर पे अब जापान है। भारत के रैंकिंग को जब हम देखते हैं तो भारत की जो रैंकिंग वो 71 है। भारत ने कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए हैं, एक रजत पदक है और यहाँ पे 5 कांस्य पदक के साथ कुल यहाँ पे 6 पदक के साथ यहाँ पे भारत ने 71वीं जो रैंक है वो यहाँ पर हासिल किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत के ये पदक हैं, भारत के पदक जिनमें गोल्ड मेडल 0 है, सिल्वर मेडल केवल 1 है और ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे 5। इस प्रकार से कुल यहाँ पर 6 मेडल हैं। और इंडिया रैंकिंग इन मेडल टैली यानी कि मेडल टैली में भारत की जो रैंकिंग है वो 71 है, जो कि काफ़ी निराशाजनक यहाँ पर हो सकती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने कुछ कुछ पदक वगैरह जीते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले नीरज चोपड़ा का जो नाम है यहाँ पर आता है। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो में रजत पदक यहाँ पे जीता है। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक यानी गोला फेंक जेवलिन थ्रो में यहाँ पे सिल्वर मेडल यहाँ पे जीता है। जबकि यहाँ पर कांस्य पदक यहाँ पे हमारे पास 5 हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये आपका 5वां। तो ये जो 5 हमारे पास जो कांस्य पदक होते हैं
उनमें मनु भाकर का नाम आता है। मनु भाकर यहाँ पे महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने कांस्य पदक जीता है। 10 मीटर है ना, एयर पिस्टल यानी कि शूटिंग में। इसके बाद मनु भाकर और सरबजोत सिंह हैं। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम शूटिंग में फिर उन्होंने कांस्य पदक जीता है, मनु भाकर और सरबजीत सिंह। इसके बाद जो है स्वप्निल कुसाले, इन्होंने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग, जो 50 मीटर वाला पुरुषों का होता है शूटिंग, इसमें स्वप्निल कुसाले ने फिर से क्या जीता हुआ है, कांस्य पदक इन्होंने जीता हुआ है। यानी कि आप देखोगे ना शूटिंग में हमारे पास 3-3 मेडल इन्होंने जीते हुए दोस्तों। इसके बाद अगला जो मेडल है वो है भारतीय पुरुष हॉकी टीम। पुरुष हॉकी टीम ने यहाँ पे दोस्तों कांस्य पदक जो है जीत लिया है। और अगला है अमन सेहरावत, इन्होंने पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कुश्ती की जो रेसलिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 kg कुश्ती रेसलिंग इन्होंने अमन सेहरावत ने जो कांस्य पदक जीता है। तो ये जो नाम है वो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। इसके बारे में आपको आगे डिटेल से भी बताऊँगा। जैसे कि नीरज चोपड़ा ने है ना भाला फेंक जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीता है। मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है कांस्य पदक जीता है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने जो 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में शूटिंग में उन्होंने कांस्य पदक जीता है। स्वप्निल कुसाले ने पुरुषों की 50 मीटर एयर राइफल यानी शूटिंग में कांस्य पदक जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक जीता है। और अमन सेहरावत ने रेसलिंग यानी कि कुश्ती में फ्री स्टाइल कुश्ती में 57 किलोग्राम में कांस्य पदक यहाँ पर जीता हुआ है। अगला बात है वो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। पेरिस ओलंपिक में 117 सदस्यीय खिलाड़ियों की टीम वाले भारत ने केवल 6 पदक जीते, 1 रजत और 5 कांस्य जीते। 6 भारतीय खिलाड़ी चौथे स्थान पर रहे और मामूली अंतर से कांस्य पदक से चूक भी जाते हैं। यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के लिए तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। ठीक है, तीसरा यानी कि थर्ड सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भारत का जो पदक तालिका में स्थान है वो 48वें स्थान पर था, जहाँ पर भारत ने 7 पदक जीते थे, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल था, है ना, 1 यहाँ पर गोल्ड मेडल था, 2 यहाँ पे सिल्वर मेडल था और 4 यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल था। 7 मेडल इन्होंने जीते थे। और भारत ने दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2012 में लंदन ओलंपिक में किया था, जब उसने 6 पदक जीते, जिसमें से 2 रजत और यहाँ पर 4 कांस्य पदक थे। अभी तो एक ही है ना, अभी तो एक ही सिल्वर मेडल आया है और 5 आपके ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो है तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हम इसको बोल सकते हैं। इसके बाद ना यहाँ पे आगे आपको बताया गया है जैसे कि भारतीय ओलंपियन पदक विजेता, जैसे कि नीरज चोपड़ा है, ये नीरज चोपड़ा है ना। तो यह उपलब्धि 8 अगस्त 2024 को अपने दूसरे प्रयास से प्राप्त किया है। और पाकिस्तान के अरशद नदीम, जिन्होंने 92.97 मीटर का बेस्ट थ्रो फेंकर स्वर्ण पदक यहाँ पे हासिल किया है। 92.97 मीटर का थ्रो फेंकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पाकिस्तान के अरशद नदीम ने। और नीरज चोपड़ा इस जेवलिन थ्रो में 2nd पोजीशन यानी कि सिल्वर मेडल से इन्हें संतोष करना पड़ा। अगला जो खिलाड़ी है उसके बारे में बात करते हैं, मनु भाकर। ये दोस्तों मनु भाकर इम्पोर्टेंट है। मनु भाकर ने कुल यहाँ पर 2 पदक जीते हैं और दोनों के दोनों कांस्य पदक हैं, है ना। प्रथम जो पदक है वो व्यक्तिगत स्पर्धा 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है और द्वितीय पदक मिश्रित टीम इवेंट में 10 मीटर एयर पिस्टल में, यानी कि कुल 2 पदक यहाँ पर मनु भाकर ने कांस्य पदक यहाँ पर जीते हुए हैं। अगला पॉइंट करते हैं तो मनु भाकर और सरबजोत सिंह, ये मनु भाकर है, ये सरबजीत सिंह है, इन्होंने 1 कांस्य पदक जीता है। स्पर्धा का नाम है मिश्रित टीम इवेंट 10 मीटर एयर पिस्टल। भारत के मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल के मिश्रित टीम इवेंट में जो कोरिया, दोस्तों याद रखिए, कोरिया की टीम को 16 10 के अंतर से पराजित करके कांस्य पदक हासिल किया है। तो इन्होंने जो है कोरिया, है ना, कोरिया की टीम को हराया है और कांस्य पदक इन्होंने जीता हुआ है, मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने। इसके बाद अगला जो नाम है वो है स्वप्निल कुसाले। ये हैं स्वप्निल कुसाले, इन्होंने भी 1 कांस्य पदक जीता है और इनकी स्पर्धा का नाम है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। 1 अगस्त 2024 में भारतीय निशानेबाज यानी कि शूटर हैं ये स्वप्निल कुसाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन 3P में
कुल 451.4 अंक हासिल करके कांस्य जो पदक है वो उन्होंने हासिल किया है। और निशानेबाजी की 50 मीटर 3P स्पर्धा में यह भारत का पहला ओलंपिक पदक है। तो आप सिंपल से याद रखिएगा, 50 मीटर एयर राइफल यानी कि शूटिंग में स्वप्निल कुशले ने कांस्य पदक जीता है। और इसके बाद होता है अमन शेरावत। ये जो अमन शेरावत हैं तो इन्होंने पुरुषों की 57 केजी भार की श्रेणी कुश्ती में, याद रखिएगा रेसलिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है। और अमन शेरावत को अपने कैटेगरी में खेलने के लिए 5.5 केजी भार कम करना पड़ा, क्योंकि इनका पूर्व भार 61.5 केजी था। तो अमन शेरावत को याद रखना, 57 केजी में इन्होंने क्या खेला, रेसलिंग खेला है, कुश्ती खेला है, और इनको कांस्य पदक यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। इसके बाद याद रखना है, जो भारतीय हॉकी टीम है दोस्तों, भारतीय जो हॉकी टीम है, तो पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन, ध्यान दीजिएगा, स्पेन को 2-1 से पराजित करके कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। किसको हरा के, स्पेन को हराकर। और पुरुष हॉकी टीम ने 52 साल बाद, याद रखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपका जो इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पुरुष हॉकी टीम ने 52 साल के बाद लगातार 2 ओलंपिक सत्र 2020 और 2024 में पदक हासिल किए हैं। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भी पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था, और 2024 के पेरिस ओलंपिक में भी भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता, यानी कि लगातार 2 ओलंपिक सत्र 2020 और 2024 में इन्होंने पदक हासिल किया है भारतीय हॉकी टीम ने, जो कि बहुत ही अच्छी बात हो है। इसके अलावा है ना, हम कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन के बारे में भी बात कर लेंगे। तो पेरिस ओलंपिक में चर्चित खिलाड़ियों के बारे में बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर आपको अभिनव बिंद्रा के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के द्वारा भारत के शूटिंग लीजेंड अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से सम्मानित यहाँ पर किया गया है। तो ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से सम्मानित इन्होंने किया गया है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखने की आपको यहाँ पर आवश्यकता है। अगले हम बात करते हैं, अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक 2008 जो चीन में बीजिंग ओलंपिक के पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा भारत के शूटिंग लीजेंड अभिनव बिंद्रा को क्या दिया गया है, सम्मानित किया गया, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड, ओलंपिक ऑर्डर, ध्यान दीजिएगा, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। और अभिनव बिंद्रा के बारे में आपको जानकारी हो कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक के पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में उन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता था। अगला पॉइंट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मनु भाकर के बारे में। तो ये मनु भाकर जी हैं। तो मनु भाकर ने इतिहास रचते हुए पेरिस ओलंपिक में 2 पदक यहाँ पर हासिल किए हैं। भारत की प्रथम महिला निशानेबाज खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक हासिल किए हैं। इन्होंने भारत के लिए एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी होने का गौरव यहाँ पर प्राप्त किया है। यह भारत की पहली महिला निशानेबाज है जिन्होंने ओलंपिक पदक हासिल किया। इससे पहले किसी भी निशानेबाज ने ओलंपिक में पदक हासिल नहीं किया था। 12 वर्ष पूर्व लंदन ओलंपिक में भारत के पुरुष खिलाड़ी विजय कुमार ने रैपिड फायर पिस्टल इवेंट और गगन नारंग ने 10 मीटर एयर राइफल में स्पर्धा में कांस्य पदक यहाँ पर जीता था। तो मनु भाकर को याद रखना, इन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीता हुआ है, दोनों के दोनों कांस्य पदक हैं। इसके बाद अगले हम बात करते हैं विनेश फोगाट के बारे में। तो ये विनेश फोगाट जी हैं। भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट 50 केजी कैटेगरी के फाइनल मैच में पहुंच गई थी। सेमीफाइनल मैच में उनका वजन 50 केजी था, लेकिन फाइनल मैच में 100 ग्राम, ध्यान दीजिएगा, 100 ग्राम भार अधिक होने के कारण ओलंपिक नियमानुसार उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके पश्चात संयुक्त रजत पदक कॉम्बिनेंट सिल्वर मेडल के लिए खेल पंचायत न्यायालय में विनेश फोगाट हेतु अपील की गई थी, लेकिन इसकी याचिका यहाँ पर खारिज यहाँ पर कर दी गई। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 ग्राम भार अधिक होने के कारण से जो फाइनल में पहुँच गई थी विनेश फोगाट को यहाँ पे अयोग्य घोषित यहाँ पर कर दिया गया। इसके बाद हम आगे यहाँ पे बात करते हैं पेरिस ओलंपिक के जो पदाधिकारियों के बारे में बात करें तो जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है IOC के अध्यक्ष आपको याद हो चुका होगा, थॉमस बाक हैं। वहीं पे भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT उषा आपको याद रखना पड़ेगा। वहीं पे भारतीय ओलंपिक संघ के जो CEO हैं वो हैं रघुराम अय्यर जी हैं।
और पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य में शामिल प्रथम भारतीय महिला का नाम है बिल्किस मीर। बिल्किस मीर, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। मैं आपको एक बार चित्र में दिखा देता हूँ। ये आपके थॉमस बाक हैं जो IOC के अध्यक्ष हैं। PT उषा हैं जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो CEO हैं वो है रघुराम अय्यर जी। और अगला आपको याद रखना होगा कि जो पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य में शामिल प्रथम भारतीय महिला का नाम है बिल्किस मीर। बिल्किस मीर हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं कुछ और बात बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, भारतीय शेफ डी मिशन। तो भारतीय शेफ डी मिशन में मुख्य कार्यभार गगन नारंग को दिया गया। डिप्टी प्रमुख हैं शिवा केशवन। क्या था ये, तो बात करते हैं भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल हेतु एक शेफ डी मिशन के रूप में राष्ट्रीय प्रवक्ता को नियुक्त किया गया है। यह ओलंपिक खेलों के दौरान भारतीय टीम के प्रवक्ता होंगे। इनका मुख्य उद्देश्य भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की रक्षा करते हुए टीम को प्रोत्साहित करना है। तो एक इसके नेतृत्व में था गगन नारंग। भारतीय शेफ डी मिशन के मुख्य कार्यभार कौन थे? गगन नारंग। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। धन्यवाद।